हाईवे पर कार चल रही थी और साइड बाय साइड एक कलरफुल ट्रेन हमारे साथ साथ गुजर रही थी। और हम 4 दोस्त जो इतने टाइम से प्लान बना रहे थे, आज फाइनली निकल ही पड़े भंडारदरा की तरफ। जैसे ही हाईवे छोड़ा, एक सिंगल रोड पर आ गए और सामने ऊंचे हरे भरे पहाड़ खड़े थे, जैसे हमारा स्वागत कर रहे हो। कार के अंदर से रोड देखते हुए लग रहा था यही सफर का असली सुकून है। ना भीड़ भाड़, ना शोर, सिर्फ हम 4 दोस्त और एक सीधा रास्ता। सुबह के 11 बजे का टाइम था, पर हवा में वो हिल स्टेशन वाली ठंडक अभी भी महसूस हो रही थी। एक तरफ हरा भरा मैदान, दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। ये टेढ़े मेढ़े मोड़ शायद किसी को स्लो कर दे, पर हमारे लिए तो यही मोमेंट्स सफर को यादगार बनाते हैं। भंडारदरा का एक स्पॉट है कोकण कड़ा। यहाँ से सनसेट देखने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। हम ऊपर पहुंच गए और सामने पूरा वैली गोल्डन लाइट में डूब रहा था। रात होते होते हम सब दोस्त टेंट लगाने में लग गए, पर मजा आ रहा था, बिल्कुल पुराने दिनों जैसा। कोई स्टेक्स पकड़ रहा था, कोई टेंट होल्ड कर रहा था, कोई काम से हाथ चुराकर भाग रहा था, और बीच बीच में हमारी हंसी ही सबसे ज्यादा सुनाई दे रही थी। ये हमारा वो दोस्त है जिसके बाल तो सफेद हो चुके हैं, पर एडवेंचर का जोश अभी भी फुल चार्ज में है। कोई सब्जी काट रहा था, कोई टॉर्च पकड़ के लाइट एडजस्ट कर रहा था। बाहर पत्थर और लकड़ी का चूल्हा जल रहा था। वैसे चूल्हा शायद आजकल कहीं देखने को नहीं मिलता, पर कैंपिंग में इसका मजा ही अलग होता है। बर्तन में पके हुए मसाले का सिजलिंग साउंड, ये सब मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना रहा था जिसमें टाइम भी धीरे धीरे चलने लगता है, और लग रहा था जैसे नेचर ने हमें अपना ओपन एयर किचन दे दिया हो। हंसी मस्ती और वो याद है जब वाली स्टोरीज, ये सब मिलकर डिनर को मेमोरेबल बना रहा था। सुबह जैसे ही आँख खुली, सबसे पहले सामने जो व्यू था, टेंट के बाहर ठंडी हवा चल रही थी, और मैं टेंट को अंदर बाहर से देखकर बस सोच रहा था कि ये छोटा सा कैनवास होम कितनी यादों को अपने अंदर रात भर संभाल के रखता है। सिटी में सुबह आराम से होती है, यहाँ सनराइज और लेक की खामोशी से। भंडारदरा से थोड़ा आगे सांदन वैली का ट्रेक स्टार्ट होता है। हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई और यहाँ से लगभग 10 मिनट का सीधा वॉक शुरू हो जाता है। रास्ता सिंपल है, पर सराउंडिंग्स इतने रॉ और नेचुरल लगते हैं कि हर स्टेप पे एक नई एनर्जी मिलती है। हम चारों दोस्त हल्की हल्की मस्ती करते हुए चल रहे थे, और मन में वो एक्साइटमेंट थी कि आगे क्या क्या देखने को मिलेगा। सांदन वैली का असल मजा तब शुरू होता है जब ये पथरीला रिवर साइड रास्ता आता है। हम नदी वाले रास्ते से चल रहे थे। आज पानी कम था, तो हम आराम से जंप कर बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस टाइप का ट्रैक बिगिनर्स के लिए परफेक्ट होता है। थोड़ा चैलेंज, थोड़ा फन, और दोस्तों के साथ हो तो हर स्टेप एडवेंचर लगता है। थोड़ा आगे बढ़े तो सांदन वैली अपनी फुल ग्लोरी में सामने खड़ी थी। वो लंबे सीधे क्लिफ्स,
और नीचे से आती ठंडी हवा। लेकिन पता नहीं क्यों आज ये रास्ता बंद था, इसलिए यहीं रुककर थोड़ा टाइम स्पेंड किया। सच बोलूं तो कभी डेस्टिनेशन से ज्यादा मजा उस मोमेंट्स में होता है जब आप बस बैठकर व्यू एंजॉय करते हो। हम सब ने यही थोड़ी देर बातें की, फोटोज लिए और वैली की वो साइलेंस दिल में उतार ली। वैली के पास से एक दूसरा रास्ता दिख रहा था, थोड़ा सा चढ़ाई वाला बट सेफ और क्लियर। मेन ट्रेल बंद थी तो हमने यही अल्टरनेट रूट चूज किया। थोड़ा अपहिल था पर ऊपर जाते ही पूरा एरिया और खूबसूरत लगने लगता है। चलते चलते हम एग्जिट की तरफ निकल पड़े और बीच बीच में वो यार अगले ट्रिप में फुल ट्रैक करेंगे वाली प्लानिंग भी चल रही थी। बस ऐसे ही बिना प्रेशर बिना जल्दी, अपना पेस अपना फन। सैंडल वैली पॉइंट यही खत्म हो गया। अब वापस लौट रहे थे आर्थर लेक के पास, जहां हमने रात को कैंप लगाया था। वापस आते आते सबके अंदर एडवेंचर मूड ऑन हो गया और हमने सोचा चलो लेक के साइड थोड़ा ऑफ रोडिंग ट्राई करते हैं। रास्ता बिल्कुल क्लियर नहीं था, सिर्फ बड़ी बड़ी घास, पेड़ पौधे और अनइवन जमीन। बस धीरे धीरे कार को आगे बढ़ाते गए, टायर्स मिट्टी में डूबते और स्टीयरिंग पर वो थ्रिल का फील। और धीरे धीरे करते करते कार लेक के बिल्कुल पास आ गई। ये ऑफ रोडिंग पूरे ट्रिप का हिडन हाईलाइट बन गया। आर्थर लेक का पानी इतना स्टिल था कि पूरे ग्रीन माउंटेन्स एकदम परफेक्ट रिफ्लेक्शन में दिख रहे थे, जैसे लेक एक बड़ा सा नेचुरल मिरर हो। वहाँ एक सिंगल पेड़ था और मैं उसके पास बैठकर अपने मोमेंट्स कैप्चर कर रहा था।
हवा हल्की सी चल रही थी, पर लेक बिल्कुल शांत। थोड़ा टाइम लेक के पास स्पेंड करके अब कार को वापस ऊपर ले जा रहे थे। नीचे आते वक्त जितना थ्रिल था, ऊपर चढ़ते वक्त उतना ही ध्यान रखना पड़ रहा था। पर यही ऑफ रोड का मजा है। कार धीरे धीरे स्लोप पकड़ रही थी। कैमरा ऑन था, पर असली एंजॉयमेंट तो आंखों से ही हो रही थी। रोड छोटी थी, पर व्यूज इतने बड़े और खूबसूरत कि हर फ्यू सेकंड्स में हम ये सीन बड़ा मस्त है बोलकर रिकॉर्ड कर रहे थे। अब हम वापस जाने के लिए निकले और जो रास्ता मिला ना, वो बिल्कुल किसी एक पेंटिंग जैसा लग रहा था। एक साइड एकदम क्लीन और स्टिल लेक, दूसरी साइड ऊंचे ग्रीन माउंटेन्स और बीच में छोटी सी रोड। कभी कभी रिटर्न जर्नी भी ट्रिप का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट बन जाती है, और ये वही मोमेंट था। अब हम लवालवाड़ी विलेज तक आ गए थे। ये जगह भंडारदरा बैकवाटर्स का ऑलमोस्ट एंड पॉइंट माना जाता है। यहाँ एक सिंगल नैरो रोड और दोनों तरफ पानी ही पानी। कार ऐसे लग रही थी जैसे किसी फ्लोटिंग लेन से गुजर रही हो। इस स्ट्रेच का फील ही अलग था, सिर्फ नेचर का अपना पीसफुल सेटअप। वापस आते आते हम कई छोटे छोटे गांव क्रॉस कर रहे थे। कहीं बच्चे खेलते दिख रहे थे, कहीं लोग अपने डेली काम में बिजी थे। रूरल रोड्स का अपना ही चार्म होता है। सिंपल हाउसेस, मिट्टी की स्मेल और वो स्लो लाइफ जो सिटी में मिलती ही नहीं। वापस आते वक्त व्यूज पूरे ट्रिप का सबसे ब्यूटीफुल फ्रेम्स बन गए। एक तरफ शाइनी लेक, दूसरी तरफ ग्रीन माउंटेन्स, ऊपर इवनिंग के सॉफ्ट क्लाउड्स जो गोल्डन आवर की लाइट में मैजिकल लग रहे थे। लग रहा था सफर हमसे कह रहा हो,
बस थोड़ी देर और रुक जाओ। जैसे ही हम मेन रोड पर आए, थोड़ी गाड़ियां और कुछ विलेजेस दिखने लगे। थोड़ी देर में मुंबई नासिक हाईवे मिल गया। रोड वाइड हो गया, ट्रैफिक बढ़ गया। नासिक पहुंचते ही सबके रूट्स अलग हो गए, पर दिल में एक ही बात थी। यह दोस्तों का सफर शॉर्ट था, पर यादों की लिस्ट लंबी छोड़ गया। ये था हमारा भंडारदरा का छोटा सा सफर। अगर वाइब अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और माइल्स एंड मोटर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आगे और भी ट्रिप्स और स्टोरीज मिलने वाली है। थैंक यू।